नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श केयर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करेंगे आपके सीटेट को लेकर के। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि फ्रेंड्स पिछली बार जिन भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं ने सीटेट का जो एग्ज़ाम दिया था, तो कहीं ना कहीं वो 1-2 नंबर से रह गए थे। तो अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है वो दोबारा जब परीक्षा में बैठते हैं तो वह गलती नहीं करते। तो दोस्तों, सीटेट जुलाई में होगा या नहीं होगा, तो इसे लेकर के तो आप लोग जो है सुनिश्चित हो गए होंगे कि सीटेट जो है जुलाई में ही होगा, क्योंकि पहले जैसे 2 बार हुआ करता था वैसे ही सीटेट अब 2 बार हुआ करेगा। पहले जो है ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑनलाइन बेस पर हो गया है, इसलिए आपको अच्छे से ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी होगी। तो जुलाई के लिए आप लोग तैयार हो जाओ सीटेट के लिए। अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि जब तक विज्ञापन नहीं निकलेगा तब तक आप लोग तैयारी भी नहीं करेंगे, तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों जब परीक्षा आ जाती है तो टाइम नहीं मिलता। पास होना है तो आज से आपको ये काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार पेपर दे दे करके भी परेशान हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स, कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 2-3 बार सीटेट दे चुके हैं लेकिन क्लियर नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं वो 1-2 नंबर से असफल हो जाते हैं। तो हकीकत बताऊं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अब की बार असफल नहीं होना है, अपनी कमियों को आपको खुद देखना है। तो पास होने के लिए आपको आज से ही यह काम शुरू कर देना है, और ये गलती मत करना। अगर आपने ये गलती की तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों आपको जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि अब की बार आपको सीटेट किस तरीके से क्लियर करना है, क्या क्या आपको फॉलो करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सीटेट के बारे में। तो आपको पता है कि सीटेट में लैंग्वेज जो होती है, जैसे फर्स्ट में होती है हिंदी, ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड लेवल पर आपकी जो होगी वो आपकी संस्कृत भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है। जिनकी संस्कृत है वो संस्कृत। तो जब पेपर सामने आता है तो अगर फर्स्ट आपने हिंदी है तो आपको फर्स्ट हिंदी को ही, हिंदी के क्वेश्चनों को ही पुटअप करना है, और सेकंड में आपको क्या है, संस्कृत करनी है। ऐसा मत करना कि सेकंड भी हिंदी कर दें और फर्स्ट भी हिंदी कर दें, तो यहाँ पर आपको नंबर कट जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सीटेट को पास करने के लिए सबसे पहले सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको जो है किस तरीके से इसकी स्टडी करनी है, क्योंकि आपको पता है सीटेट एक समझ पर आधारित परीक्षा है, और सीटेट पास कर लेते हैं तो आपको पता है कि टीचर की कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें हम अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में सीटेट नहीं है तो आप जो है परीक्षा, यानी कि जो टीचर वैकेंसी निकलेगी उसमें आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए अभी आपको कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है। तो जब तक सीटेट आ रहा है तो आप इतने अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए कि अब की बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए और परीक्षा में टीचर की में बैठ सकें। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, और सिलेबस की जब नॉलेज हो जाएगी तो आप लोग अच्छे से अपने टॉपिकों को भी कवर कर पाएंगे। स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, तो स्टडी मटेरियल में आपको दोस्तों देखिए, जब सिलेबस आपके पास में होगा और जब सिलेबस होने के बाद में उसमें जो भी कंटेंट दिया होगा वो आपको खुद अपने नोट्स, अपने हाथों से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। स्टडी मटेरियल में आपको जो है, जैसे कि पुराने पेपर हैं उनको आपको काफ़ी फॉलो करना है। जितने भी पुराने पेपर सीटेट के, खासकर जो ऑनलाइन बेस पर हुए हैं, जो 2 बार से जो है ऑनलाइन हुए हैं, वो सभी पेपर आपको करने हैं, क्योंकि सीटेट में दोस्तों दोबारा से वही प्रश्न रिपीट होकर के आ जाते हैं। तो इसलिए आपको स्टडी के लिए मटेरियल अधिक से अधिक नहीं लेना है कि वो उससे किताब ले ली या वहाँ से ले ली। किताब एकत्रित करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सीटेट में ये नहीं है कि बहुत सारा पढ़ लिया। उसमें जो गिने चुने आते हैं, जैसे कि कोहल वर्ग है, आपके पियाजे हैं, ये सभी जो है क्वेश्चन आपके लर्निंग के अधिगम वाला है। आपके जो है जो अधिगम से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं, सामाजिक से संबंधित हैं, ये सभी जो क्वेश्चन है ये बार बार पर रिपीट होकर के आते हैं। तो आपको वही पढ़ना है जो पेपर के लिए ऑथेंटिक है। ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़नी है कि आप तैयारी कर रहे हो सीटेट की और आप जो है पढ़ कर रहे हो यूपी टेट का। ठीक है,
तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सेम होती हैं, लेकिन सीटेट में जो है जितना आप प्रैक्टिस सेट हल करोगे तो उस प्रैक्टिस सेट से आप अपने अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी खुद कुछ भी नहीं लिया था कि ये हो कि कोई किताब ली हो। तो दोस्तों सिर्फ मैंने क्या किया था कि प्रैक्टिस सेट हल किए थे, उसके जो है जितने भी कंटेंट थे, थ्योरी थी, वो थ्योरी लिखी थी। बाकी का कोई भी बाज़ार से मटेरियल नहीं ख़रीदा था। तो आप भी अधिक मटेरियल मत ख़रीदना कि उसका पीडीएफ ले लिया, वो वीडियो अच्छी है। जब हम थंबनेल को देखते हैं तो जो हम पढ़ते हैं उससे हट करके दूसरा देखने लग जाते हैं, ये सबसे बड़ी कमी होती है। तो आपको ये नहीं करना है। आपके पास में वही मटेरियल होना चाहिए जो सीटेट के लिए है, अधिक नहीं। सीटेट की क्लास कहाँ से लें? तो क्लास के लिए देखिए आपको जो अच्छा लगता है, ये नहीं बोलती कि आप जो आदर्श कैरी क्लासेस से लो, आपको जो भी यूट्यूब पर क्लासेज अच्छी मिलती हैं वहाँ से अपनी तैयारी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि किसी से पेड क्लास ले लेंगे या फिर अपने जो है किसी से भी पीडीएफ ले लेंगे। तो सीटेट इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है कि आपको पेड क्लास लेने की आवश्यकता पड़े। बात करें कि ये गलती मत करना, गलती आप क्या मत करना, क्योंकि आप लोग बैठे हुए हो, विज्ञापन निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे। तो देखिए कम समय रहेगा, अगर विज्ञापन आ जाता है तो फिर आपके पास में टाइम नहीं रहेगा। तो आपके पास में जो भी पुराना मटेरियल है नहीं है तो यूट्यूब पर सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको पता है कि अब की बार जो परीक्षा हुई थी तो काफ़ी क्वेश्चन ईवीएस का जो है बदल करके आए थे। ईवीएस के क्वेश्चनों में काफ़ी बदलाव हुआ था। तो बाकी का जैसे कि सीडीपी है वो सेम टू सेम ऐसे ही समझ पर आधारित है। आपका मैथ, आपको मैथ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैथ जो है काफ़ी कठिन नहीं आता है, इसमें पेडागोजी आती है। तो मैथ में भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जो है 15-20 नंबर आसानी से लेके आ सकते हैं। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि मैथ को बिल्कुल नहीं देखते, जबकि मैथ में अगर कोई तैयारी नहीं करता है फिर भी 15 नंबर लेके आ सकता है। तो आपको मैथ को पढ़ना है, ईवीएस को देखना है। ईवीएस के जो है काफ़ी क्वेश्चन बदल के आए हैं, काफ़ी जो है बदलाव हुआ ईवीएस में। बाकी की आपकी हिंदी है, सीडीपी है, ये सभी संस्कृत है, ये सभी सेम है। तो चेंजिंग हुई है वो आपकी ईवीएस के उसमें हुई है। तो जितना हो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और अपने नोट्स बनाने हैं, इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जिस भी चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं या आपके पास में मटेरियल है तो आप उसी से तैयारी कीजिए अभी से। आप फिर ये पश्चाताप मत करना कि 1 नंबर से रह गया या 2 नंबर से रह गया। आपको जो है मटेरियल के लिए देखो एनसीईआरटी की बुक को आपको फॉलो करनी है, एनसीईआरटी की, यही बस। क्योंकि अगर ईबीएस की तैयारी कर रहे हो तो 3rd to 5 के लिए, ठीक है, 3 से 5 तक की किताबें होंगी। और जूनियर स्तर के लिए आपको 6 से लेकर के 8 तक की जो बुक एनसीईआरटी की है वो उन्हें आपको फॉलो करना होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट के नाम से, आप लोग ईवीएस का संपूर्ण एनसीईआरटी देख सकते हैं। सीटेट में सिर्फ समझ काम करती है, सिलेबस काम करता है और पुराने पेपर, यही सफलता की जड़ है, यही सफलता की औषधि है। इससे बाहर आपको कुछ भी सीटेट में नहीं देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर सीटेट से संबंधित अगर आपका 1-2 नंबर से किसी का रह गया है या बार बार परीक्षा दे रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो फ्रेंड्स देखिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट ज़रूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि जब रहते हैं तो बहुत दुख होता है। तो जिस तरीके से मैंने अपना सीटेट क्वालिफाई किया है अच्छे नंबर से, तो मैं आपको अपना सुझाव दूंगी, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और आप समझ गए होंगे कि आपको ये गलती नहीं करनी है और अभी से आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।